दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर अभी अभी बहुत बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट ने गांव-गांव में चर्चा तेज कर दी है। हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या सच में पंचायत चुनाव फिर टलने वाले हैं? क्या इस बार भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है? और अगर चुनाव टलते हैं तो गांव की सरकार कौन चलाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, चुनाव में हो रही देरी की वजह और आगे क्या हो सकता है, इन सभी बातों को विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि चुनाव तय समय पर होंगे, तो कहीं ये भी चर्चा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। यही कारण है कि गांव के लोग, प्रधान और संभावित उम्मीदवार सभी इस समय कंफ्यूजन में हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है और चुनाव कब होंगे। दरअसल पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आरक्षण की प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियां। पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों पर आरक्षण तय किया जाता है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों के लिए यह तय किया जाता है कि कौन सा पद सामान्य होगा, कौन सा ओबीसी के लिए होगा, कौन सा एससी या महिला के लिए आरक्षित होगा। जब तक ये पूरी प्रक्रिया फाइनल नहीं होती, तब तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है वोटर लिस्ट का फाइनल होना। पंचायत चुनाव में गांव की वोटर लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन को पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि हर गांव की सही वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रह जाती है तो बाद में विवाद खड़े हो सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पूरी कोशिश करते हैं कि पहले वोटर लिस्ट पूरी तरह सही हो जाए, उसके बाद ही चुनाव की तारीख घोषित की जाए। दोस्तों, पंचायत चुनाव गांव की राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। ये चुनाव सीधे गांव के विकास से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान बनता है तो उसके हाथ में गांव के विकास से जुड़ी कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गांव में सड़क बनवाना, नाली बनवाना, सरकारी योजनाओं को लागू कराना और गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये सब काम पंचायत के जरिए ही होते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव को गांव की सरकार का चुनाव भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होते तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आमतौर पर सरकार या प्रशासन गांव की व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक अधिकारी गांव के कामकाज की निगरानी करते हैं। हालांकि आमतौर पर कोशिश यही रहती है कि चुनाव ज्यादा देर तक टले नहीं और जल्द से जल्द नई पंचायत का गठन हो जाए। इस समय गांवों में संभावित उम्मीदवार भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कई लोग गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव की तारीख आगे बढ़ जाती है तो इन उम्मीदवारों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। चुनाव की राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो रणनीति अलग होती है और अगर चुनाव देर से होते हैं तो उम्मीदवारों को अपनी तैयारी लंबे समय तक जारी रखनी पड़ती है। इसके अलावा पंचायत चुनाव का असर गांव की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ता है। गांव में अलग अलग समूह और समर्थक सक्रिय हो जाते हैं। लोग अपने अपने उम्मीदवार का समर्थन करते हैं और गांव की राजनीति में हलचल बढ़ जाती है। इसलिए जब चुनाव की तारीख को लेकर अनिश्चितता होती है तो गांव में चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर प्रशासन की सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट का फाइनल होना, आरक्षण की सूची जारी होना और चुनाव की प्रशासनिक व्यवस्था, तो चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है। लेकिन अगर इन प्रक्रियाओं में देरी होती है तो चुनाव की तारीख आगे बढ़ने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं। अगर किसी को आरक्षण प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया पर आपत्ति होती है तो वो कोर्ट जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन हर कदम सोच समझकर उठाता है ताकि बाद में कोई कानूनी विवाद ना हो। दोस्तों, पंचायत चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये गांव के विकास और लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ मामला है। जब गांव के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो व्यक्ति सीधे गांव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ये चुनाव गांव के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंचायत चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। जैसे ही प्रशासन और चुनाव आयोग को लगता है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वैसे ही चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाता है। इसके बाद नामांकन, प्रचार और मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। गांव के लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें तय करना होता है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवार गांव के लोगों के सामने अपने वादे रखते हैं और विकास के लिए अपनी योजनाएं बताते हैं। इसके बाद जनता अपने वोट के जरिए तय करती है कि गांव की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। फिलहाल जो चर्चा चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर कुछ प्रक्रियाएं अभी पूरी होनी बाकी हैं।
अगर ये प्रक्रियाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं तो चुनाव समय पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर देरी होती है तो चुनाव की तारीख आगे बढ़ने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी गांव-गांव में चर्चा तेज है और लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। कई जगहों पर संभावित उम्मीदवार अभी से गांव के लोगों के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। कोई अपने गांव में बैठकों का आयोजन कर रहा है तो कोई घर घर जाकर लोगों से मिल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि गांव की राजनीति पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और चुनाव का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। लेकिन इसी बीच चुनाव टलने की चर्चा ने लोगों को थोड़ा असमंजस में डाल दिया है। गांव के बुजुर्ग हों या युवा, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस बार भी पंचायत चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव में ज्यादा देरी होती है तो गांव के विकास कार्यों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि नई पंचायत बनने के बाद ही कई योजनाओं को तेजी से लागू किया जाता है। पंचायत चुनाव की एक खास बात यह भी होती है कि इसमें गांव के हर वर्ग की भागीदारी होती है। महिलाएं, किसान, मजदूर और युवा सभी इस चुनाव में दिलचस्पी लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी भी काफी बड़ी है। कई गांवों में महिला प्रधान चुनी गई हैं और उन्होंने गांव के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए जब पंचायत चुनाव की बात होती है तो गांव के लोगों में उत्साह भी दिखाई देता है। इसी बीच कई संभावित उम्मीदवार अपनी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। कोई विकास के मुद्दों को लेकर लोगों से बात कर रहा है तो कोई गांव की पुरानी समस्याओं को उठाकर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। गांव में सड़क, पानी, नाली, बिजली और सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलना, ये सभी मुद्दे पंचायत चुनाव में अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। हालांकि अंतिम फैसला प्रशासन और चुनाव आयोग के हाथ में होता है। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है, पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाती है। नामांकन से लेकर मतदान तक का पूरा कार्यक्रम तय किया जाता है और उसके बाद गांव के लोग अपने वोट के जरिए नए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। फिलहाल सभी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि पंचायत चुनाव को लेकर अगला आधिकारिक अपडेट कब आएगा। जैसे ही कोई बड़ी घोषणा होगी, गांव की राजनीति में हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाएगी और चुनावी माहौल पूरी तरह से बन जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पंचायत चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या बड़ा अपडेट सामने आता है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आप गांव की राजनीति और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पंचायत चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चुनाव समय पर होंगे या फिर टल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।